अगर आप टाटा ग्रुप को सिर्फ रतन टाटा के नाम से जानते हैं तो अब एक नया नाम भी याद रख लीजिए। नाम है माया टाटा, क्योंकि टाटा ग्रुप की नई पीढ़ी की सदस्य को अब एक बड़ी जिम्मेदारी मिलने वाली है। अब दिलचस्प बात यह है कि कुछ समय पहले तक माया टाटा टाटा डिजिटल में काम कर रही थी, लेकिन कंपनी को करीबन 17,000 करोड़ रुपए का नुकसान होने के बाद अब उनकी नई भूमिका को लेकर चर्चा तेज हो गई है। अब खबर है कि माया टाटा ट्रेंड लिमिटेड के लोकप्रिय फैशन ब्रांड वेस्ट साइड के ओवरसीज ई कॉमर्स और डिजिटल मार्केटिंग की कमान संभाल सकती हैं। लेकिन आखिर माया टाटा कौन है, रतन टाटा से उनका क्या रिश्ता है और टाटा डिजिटल छोड़कर अब वेस्ट साइड में उन्हें इतनी बड़ी जिम्मेदारी क्यों मिल रही है और इससे टाटा ग्रुप की भविष्य की रणनीति क्या संकेत देती है, आइए इन सभी चीजों को आसान भाषा में आज की वीडियो में समझते हैं। नमस्कार, मैं आपके साथ तनीषा और आप देख रहे हैं बिस्तर। चलिए विस्तार से इस खबर के ऊपर बात करते हैं। सबसे पहले जानते हैं कि आखिर माया टाटा कौन है। देखिए, माया टाटा नोएल टाटा की सबसे छोटी बेटी है। नोएल टाटा इस समय टाटा ट्रस्ट के चेयरमैन हैं और वे उद्योगपति रतन टाटा के सौतेले भाई हैं, यानी कि माया टाटा रतन टाटा की भतीजी हैं। माया टाटा का जन्म 1989 में मुंबई में हुआ था। उन्होंने इंग्लैंड की यूनिवर्सिटी ऑफ वॉरविक से पढ़ाई पूरी की। इसके बाद उन्होंने लंदन के बिजनेस स्कूल से बिजनेस मैनेजमेंट एंड फाइनेंस की पढ़ाई पूरी की। अपनी पढ़ाई पूरी करने के बाद उन्होंने सीधे किसी बड़े पद से शुरुआत नहीं की। उन्होंने टाटा ग्रुप के भीतर अलग अलग भूमिकाओं में काम करते हुए अनुभव हासिल किया। सबसे पहले उन्होंने टाटा कैपिटल में काम किया, जहां वे टाटा अपॉर्चुनिटीज फंड से जुड़ी रही। इसके बाद उन्होंने टाटा डिजिटल में अपनी जिम्मेदारियां संभाली। टाटा डिजिटल टाटा ग्रुप का डिजिटल कारोबार संभालने वाली कंपनी है। इस कंपनी ने टाटा न्यू जैसे सुपर ऐप को लॉन्च किया, जिसका मकसद टाटा ग्रुप की अलग अलग सेवाओं को एक ही प्लेटफॉर्म पर लाना था। माया टाटा इस डिजिटल बदलाव का हिस्सा थी और कंपनी की कई जरूरी परियोजनाओं में उनकी भूमिका भी रही। आपको बता दें कि अभी टाटा डिजिटल को उम्मीद के मुताबिक सफलता नहीं मिल सकी है। रिपोर्ट के मुताबिक कंपनी में टाटा सन्स ने करीबन 24,000 करोड़ रुपए का निवेश किया था, लेकिन इसके बावजूद कंपनी लगातार घाटे में रही और जून साल 2026 तक कुल नुकसान करीबन 17,000 करोड़ रुपए तक पहुंच गया। इसके बाद से ही ये चर्चा शुरू हो गई थी कि माया टाटा को ग्रुप के किसी दूसरे बड़े कारोबार की हिस्सेदारी दी जा सकती है, इस वाले कारोबार से निकालकर। अब खबर है कि माया टाटा को ट्रेंड लिमिटेड के प्रमुख फैशन ब्रांड वेस्ट साइड के ओवरसीज ई कॉमर्स और डिजिटल मार्केटिंग की जिम्मेदारी दी जाएगी। यानी उनका फोकस सिर्फ भारत तक सीमित नहीं रहेगा, बल्कि विदेशों में वेस्ट साइड की ऑनलाइन मौजूदगी मजबूत करना भी उनकी जिम्मेदारी होगी। माया का डिजिटल कॉमर्स का अनुभव इस काम में काफी अहम माना जा रहा है। दरअसल वेबसाइट इस समय तेजी से अपने कारोबार का विस्तार भारत में फैला रही है। हालांकि अभी कंपनी ने संयुक्त अरब डॉलर यूएई में अपने पहले स्टोर खोले। इसके अलावा कंपनी हर साल करीबन 50 नए वेबसाइट स्टोर खोलने की योजना पर काम कर रही है। सिर्फ कारोबारी साल 2026 में ही वेबसाइट ने 50 से ज्यादा नए स्टोर की शुरुआत की है। कंपनी का लक्ष्य सिर्फ ऑफलाइन स्टोर बनाना नहीं, बल्कि ऑनलाइन बिक्री और डिजिटल ग्राहक अनुभव को भी मजबूत बनाना है। यहीं पर माया टाटा का अनुभव कंपनी के काम आ सकता है। अब सवाल ये है कि ट्रेंड का बड़ा प्लान क्या है मास्टर प्लान। देखिए, ट्रेंड लिमिटेड सिर्फ वेबसाइट ही नहीं, बल्कि ज़ुडियो और स्टार बाजार जैसे बड़े रिटेल ब्रांड्स भी चलाती है। कारोबारी साल 2026 के अंत तक कंपनी का कारोबार करीबन 19,700 करोड़ रुपए तक पहुंच चुका था। देश भर के 321 शहरों में कंपनी के 1280 स्टोर से ज्यादा हैं। कंपनी अब भारतीय फैशन ब्रांड को ग्लोबल पहचान दिलाना चाहती है और यही वजह है कि डिजिटल कॉमर्स, ऑनलाइन मार्केटिंग और विदेशी कारोबार में विस्तार पर तेजी से काम किया जा रहा है। ऐसे में माया टाटा की नियुक्ति को इसी रणनीति का अहम हिस्सा माना जा रहा है। यानी कुल मिलाकर देखा जाए तो ये सिर्फ एक नई नियुक्ति नहीं है, ये टाटा ग्रुप की अगली पीढ़ी को बड़ी जिम्मेदारियां सौंपने की दिशा में एक बहुत ही अहम कदम भी माना जा रहा है। एक तरफ टाटा डिजिटल में मिले अनुभव का इस्तेमाल अब वेबसाइट के ग्लोबल विस्तार में किया जाएगा, तो वहीं दूसरी तरफ ये भी साफ संकेत है कि टाटा ग्रुप आने वाले सालों में डिजिटल कारोबार और अंतर्राष्ट्रीय बाजार पर पहले से ज्यादा ध्यान देने वाला है।
अब सबकी नजर इस बात पर रहेगी कि क्या माया टाटा वेस्साइट को भारत से बाहर एक मजबूत और लोकप्रिय ब्रांड बनाने में सफल हो पाएंगी। अगर ऐसा हो जाता है तो ये ना सिर्फ उनके करियर बल्कि टाटा ग्रुप की वैश्विक रणनीति के लिए भी एक बड़ा पड़ाव साबित हो सकता है। आपका इस पर क्या कहना है? कि आपको लगता है कि वो सफल रहेंगे? क्या आप इससे पहले माया टाटा को जानते थे? कमेंट सेक्शन में लिखकर जरूर बताएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में, बने रहे अभी तक के साथ।